केजरीवाल ये कह रहे हैं भाई साहब कि जनता का मैं लाडला हूँ, आपके लाडले नहीं है क्या वो? हमारे तो नहीं है। क्यों नहीं है? जितना उन्होंने कहा था उतना उन्होंने कुछ किया नहीं। अन्ना हजारे के उसमें आए थे आंदोलन में, अन्ना हजारे ने यही कहा था कि अगर पॉलिटिक्स मतलब देश का सुधार करना है तो पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स में आए भी और उन्होंने कुछ कस्में भी खाई थी बेटों की अपने, और वही काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था हम कोई भी सरकारी जो भी यूज़ होने वाली चीज़ है हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, और आज वो सारी चीज़ वीवीवीआईपी की यूज़ कर रहे हैं। केजरीवाल भूल जाए केजरीवाल कभी नहीं आएगा। आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री हैं केजरीवाल। जो काम कर रहे हैं ना दिल्ली के अंदर वो पूरे देश को चाहिए, वो काम पूरे देश को चाहिए। और सुन लो, ये आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री है जो काम केजरीवाल। संजय सिंह है राज्यसभा में नॉमिनेटेड, उसका एक आध कोई और भी होगा। ऐसे अराजक तत्व के बारे में बात करके क्यों शर्मसार कर रहे हो दिल्ली को? अराजक तत्व है, किसी की बात मानता है? बड़ा बड़ा कागज लहराया था उसने कि मैं ये शीला दीक्षित को बंद कर दूंगा। आते ये कोई इंक्वायरी करी उसने? मैं कस्में खाता था अपने बच्चों की, मैं गाड़ी लूंगा, मकान लूंगा, सब कुछ लिया उसने। लोकपाल बिल की बात थी। अन्ना जी उनकी छाती पे कदम रख के साला आया आगे। यहाँ पे ये जितने मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, जितने सारा तबका कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, भगवान के बनाए इंसान है, मगर वो इसको वोट देते हैं वही जो बिजली पानी फ्री चाहते हैं। फ्री नहीं, वो डेवलपमेंट करवाए, पढ़ाए लिखाए। अब जैसे संजय गांधी ने नसबंदी करानी शुरू करी थी, उड़ गई ना कांग्रेस। अगर वो एजुकेट करते कि भाई आप परिवार नियोजन अपनाओ, इससे बजाय जी वो तो कह रहे कि हमारा एजुकेशन मॉडल बोलता है, लोग उसको फॉलो कर। उसका एजुकेशन मॉडल क्या बोलता है? वही बोलता है, वो किसी की सुनता है आज तक? अराजक तत्व है सबसे बड़ा। ऐसे बंदे को तो पॉलिटिक्स में आने नहीं। पहले कस्में खाई, मैं गाड़ी, बच्चों की कसम, फलाने की कसम, उसमें शीला दीक्षित को आते ही बंद करा दूँ। क्या हुआ? उन्हीं से सपोर्ट लेके बनाई, बाद में इसकी किसी की बात मानता है? वो सबसे बड़ा अराजक तत्व है। वो तो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हैं? वो खाब कहाँ देख रहा है? वो ठीक है, ये जो फ्री की रेवड़ियाँ लेने वाले हैं वो उसको वोट दे देते हैं, वो जीत जाता है। जो केजरीवाल ने काम कर दिया, देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा ना तो जल्दी श्रीलंका बन जाएगा। ये जल्दी श्रीलंका में जो हालत हुआ है ना वही हालत हो जाएगी उधर भी। गुजरात में सब व्यापारी आदमी है, किसी को फ्री का जरूरत नहीं है, सब धंधे पानी वाले वो लोग, कुछ को उसको जरूरत नहीं है। वो लोग कोई फुकट का, उनको है ना जितना ज्यादा पैसा देगा उतना सेवा चाहिए उनको। वो लोग लाखों खर्चा कर देंगे भाई। मैं मुंबई में रहता हूँ, गुजराती लोग कितना पता है मुंबई में पूरा इकोनॉमी चलता है भाई उनके भरोसे। आप देखिए पहले मुंबई गुजरात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना होता है। वो कह रहे हैं भाई साहब गुजरात में इतनी इंडस्ट्री लगाई है 27 सालों में, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कारोबार है वहाँ। क्या लग रहा है आपको? बेशक बेशक, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 27 साल से एक दंगा नहीं हुआ है वहाँ पे। जानता नहीं आजकल के बच्चे लोग कि दंगा क्या चीज होती है। जो टाइम पे हुआ था, आज भी पूछो किसी को भी जाके, आज भी 27 साल हो गए, कोई दंगा कोई गुंडा। बड़ोदरा का दंगा याद कर लो, सन 2002 का। सुन लो मेरी बात। आज भी रात को 3 बजे अगर औरत निकलेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे निकल जाओ तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे 3 बजे आओ, मुझे खुद को भी डर लगता है वाइफ के साथ घूमता हो तो। मैं मुंबई में, वहाँ पे 3 बजे आप वाइफ को बोलो जा छोड़ के जाओ घूमे हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बजे तक, रात को 3-4 बजे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घूम के देखो 12 बजे, मैं इतना अनसेफ फील कर रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक वाइफ के साथ घूम नहीं सकता मैं दिल्ली में, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरीके की बातचीत केजरीवाल भाई साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो काम मुझे अच्छे से करना आता है, मैं इंजीनियर हूँ और कैसे काम करना है, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो मुझे वोट दीजिए। और मुझे अगर वोट दीजिए, अगर मेरी सरकार बनी तो अगर मैंने काम नहीं किया तो 5 साल बाद वोट मांगने नहीं आऊँगा। सर जी पहले दिल्ली का जो पोल्यूशन हटा ले, दिल्ली का पहले पोल्यूशन जो इतना हो रहा है वो हटाओ, जो कूड़े का जो पहाड़ है पहले वो हटाओ, ठीक है। और ये फ्री का जो देना है ना, कुछ एमसीडी जीत के ही तो हटाएगा, एमसीडी जीतेगा जब ही तो हटाएगा कूड़े पहाड़। एमसीडी बीजेपी के हाथ में है, वो बंदा ऐसा है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हो एमसीडी में आएंगे, मैं सुनिए भाई साहब रुकिए। वो कह रहे हैं एमसीडी में आएंगे तो हटा देंगे पहाड़। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारी पंजाब में सरकार आएगी फिर यहाँ पोल्यूशन नहीं होगा। क्यों हो रहा है? अब तक नहीं तो हरियाणा से आ रहा है, अब हरियाणा से आ गया, यूपी से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, पंजाब से नहीं आ रहा है। ये धुंध और बादल पंजाब से नहीं आ रहा है। इसको सबको मिल के पंजाब में सरकार आ गई तो दूसरे पे सरकार, दूसरे
तब बोल रहे केंद्र के भी साथ होना चाहिए। अब तक पंजाब को बोल रहे थे, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी पंजाब में, अब तक पंजाब को ऊपर इल्जाम लगा देते। जब खुद की आ गई तब बोल रहे केंद्र की भी गलती है इसमें, खुद से तो हो नहीं पा रहा है। अभी 10 साल इनको भी हो गए, 8 साल तो हो गए ना, इनका भी बस बनता कि नहीं कि ये भी हटाए। अब देखिए ना सर, जहाँ जहाँ पे क्या सरकार, नाम आप? बालेश्वर कुमार शर्मा, जी जी। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, अमन चैन शांति है क्या नहीं? कहाँ पर कौन सा मुस्लिम हिंदू कहाँ पर कौन जगह पर करता है? पूरे झारखंड से मैं भी हूँ। झारखंड में 5 साल का सरकार जो चला, 18 साल मतलब जब से झारखंड राज्य अलग हुआ ना, 5 साल रघुवर दास सरकार चलाएं, और आज हेमंत सोरेन की सरकार है। कहाँ सरकार ठीक से काम नहीं होता है। पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास है, घर घर में दे रहा है प्रधानमंत्री जी, क्या गलत है? वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल भी 24 में बैठने वाले सेंट्रल में, क्या लग रहा है? बैठेगा वो सपने ही देखते रह जाएगा। अपना देखते रह नहीं है सर, उसके बाद वो प्रधानमंत्री जी का ख्वाब देखो। फिर योगी आएगा, सुन लो, योगी के इंडिया का सुनो, ये फ्री की लेवड़ी नहीं है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है जो हम पे केजरीवाल खर्च करता। सुनो मेरी बात, एक सेकंड सुन लो पहले मेरे भैया। भाई साहब लोग ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आपके खून पसीने की कमाई को अगर रोहिंग्या को दे दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं रोहिंग्या क्यों दे लेंगे भैया? सुनो, जो हमारी जनता टैक्स, अरे एक सेकंड, जो हमारी जनता टैक्स देती है, दिल्ली का उनने बजट भी पेश किया है, और जो हर चीज ये चीज फ्री, ये चीज फ्री, उसको जो गवर्नमेंट जो पब्लिक टैक्स देती है उसका पैसा जो गवर्नमेंट में आता है भैया। दिल्ली के अंदर आपको अभी मैं आपको अभी खबर दे देता हूँ, शायद आपको पता भी हो, अभी नरेंद्र मोदी ने कितने जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको फ्लैट प्रोवाइड करे हैं, अभी करे हैं, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, क्या अरविंद केजरीवाल ने 5 साल 8 सालों में किसी को दिया है फ्लैट एक भी रोहिंग्या के लिए अलग से? देखिए मेरी बात सुनो, रोहिंग्या के लिए भैया मेरी बात सुनो, कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने उनको अपने देश की नागरिकता देने का आदेश किया था। अब जो आप बता रहे हो, किसको दिया था नागरिकता? भी बाहर के, सुनो मेरे, हाँ बाहर के कोई भी हो। कहाँ पढ़ी आपने? हमने, ये तो पूरी दुनिया ने पढ़ी भैया, मैंने क्या पढ़ी? कौन सा बिल था ये? पूरी दुनिया ने पढ़ी, ये तो जो बिल कौन सा था ये बिल मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ के भी समझ में नहीं आया कौन सा? लेकिन ताकत के साथ में गठबंधन का जो है ना, सरकारी सब लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है कहीं भी। जो है ना, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं पंचायत स्तर का, पहले जो है सो आज 5 साल के पहले जो है ना, 5 साल के पहले भाई साहब है ना, 2 से 3 आवास मिलते थे, 2 से 3, वो भी किसको? एकदम बैकवर्ड लोग को, और उसको मिलता नहीं था। वो जो पैसे के बल पर जो है ना अच्छा लोग ले लेता था। अभी न कोई जाति न पाति, आवास नहीं है तो सीधा घर पर। तो केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि जब इतना भ्रष्टाचारी हूँ और मुझे लोग आतंकवादी भी कहते हैं, तो मैं बाहर कैसे हूँ? पकड़वाओ ना मुझे, पकड़वा क्यों नहीं रही है सरकार? बाहर की लोगों को जो है ना, वो जो उल्टा पुल्टा करके जो है ना सरकार जो बना ली ना, अब जी भाई साहब क्यों नहीं पकड़े जा रहे केजरीवाल? सर सबूत मिल जाएगा ना, एक ही दिन अंदर जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, एक दिन लंबा जाएगा, बहुत अंदर जाएगा वो, जब जाएगा ना बहुत लंबा जाएगा, वही कह रहा हूँ मैं। तो कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है, बार बार सीबीआई आती है और ऐसे ही चली जाती है। सबूत मिल जाएगा तो बहुत अंदर जाएगा, कह रहा हूँ। केजरीवाल को ये पूछा था योगीनाथ ने, लेडीज को फ्री में दिया, जेंट्स को क्यों नहीं दिया? आरटीसी, दिल्ली बस, DTC, लेडीज को फ्री में दिया, जेंट्स को क्यों नहीं दिया? जब क्यों नहीं खोला? यो केजरीवाल मुंह क्यों नहीं खोला? हाँ, तो आपको भी चाहिए फ्री में? सबको देना चाहिए, ये क्या न्याय है? ये क्या ना चाहिए? तुम कह रहे थे फ्री नहीं चाहिए, अब क्यों ढूंढ रहे हो? अभी तो कह रहे थे फ्री नहीं चाहिए, अब फ्री क्यों? अरे लेडीज तुम्हारे घर में है, हमारे घर में है, लेडीज तो जा रही है। चाहिए फ्री, आदमी को नहीं चाहिए, लेडीज को क्यों नहीं दिया रहा? मैं एक ही बात कहूंगा, देखो एक ही बात कहूंगा, एमसीडी में बीजेपी आएगी, गुजरात में भी बीजेपी आएगी, 2024 में भी मोदी ही आएगा। आप लिख के ले लो, सुन ले, एमसीडी में भाई मोदी आएगा, और सुन लो भाई गुजरात में भी मोदी ही आएगा, ठीक है, और 2024 में मोदी आएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो भाई, ठीक है। और हर महादेव, जय श्री राम, बस। लगातार भाई साहब वो केजरीवाल ये भी कहते नजर आ रहे हैं, कितना भी बोल लो उसका नहीं आएगा, उसको डर है कि उसकी जमानत ना जब्त हो जाए भाई, बनारस जैसी, उसकी हालत खराब होने वाली है। तो कह रहे हैं कि मैं इतने अच्छे जो कैंडिडेट हैं सीएम पद के उनको लेकर आता हूँ, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उनको नहीं लेके आता मैं। तो पैसा लेता है भ्रष्टाचार, अरबपति है ना, वर्ड यूज कर रहे मोदी के लिए, वो कैसा कैसा शब्द यूज कर रहे हैं मोदी की माँ के लिए, नीच शब्द यूज किया है वो मोदी के लिए, लेकिन मोदी का वैसा कुछ नहीं है। झारखंड की सरकार पीछे भाग रही है भी।
झारखंड की सरकार जो है ना, उसको कोर्ट में जब बुलाया जा रहा है, बोलता है वो तो सुनिए भैया भाई साहब, अच्छे लोगों को अगर जांच बैठाता है, तो उसको लगता है कि हमें तो मोदी जी का काम है। क्या मोदी जी का क्या काम है? बोलने का जो भाई मेरी बात सुनिए, वो तो हाँ वो ये भी कहते हैं केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कि भाई साहब अगर विधायक किसी को बिकवाना है या अपने आप को बेचना है विधायक को, तो वो भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी, ऐसा कहते हैं वो बार-बार। वो तो कहेंगे जब उनकी सरकार तो बनेगी नहीं तो वही कहेंगे। कह रहे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने हिरासत में लिया, वो उन्होंने ये बात कम की कि क्या तुम्हारा क्या सिस्टम है। वो कह रहे थे कि आप जो है भाजपा ज्वाइन कर लो, हम आपको छोड़ देंगे, केस भी छोड़ देंगे, वो ये कह रहे हैं। तो केस कर दो ना, मीडिया वाले सुने थे, सबूत है उनका, तो सबूत रहता तो डलवा दो अंदर, सबूत डलवा दो अंदर भाई। जी भाई साहब वो ये कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि वीडियो बना लो, तो भाई साहब केजरीवाल वीडियो क्यों नहीं बनाते जब उनको ऐसे ऑफर दिए जाते हैं? भैया मेरी बात सुनो, वीडियो तो उसकी बनती है जब प्रशासन भाजपा का है, तो वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो कौन बनाएगा ये बताओ? वीडियो वो बनाएगा जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ सुनो मेरी बात, अत्याचार जिसके साथ हो रहा है ना, ये तो जिसके साथ अत्याचार हो रहा है तो भैया वो तो पिस रहा है इस गवर्नमेंट में। एक बात सुनो मेरी बात, केजरीवाल के साथ अत्याचार नहीं है, ये पूरी जनता के साथ अत्याचार है। मनीष सिसोदिया के साथ में अत्याचार हुआ, वो जनता के साथ में अत्याचार हुआ। सुनो मेरी बात, और सुनो गुजरात के अंदर इनका जो संतुलन खराब होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ संतुलन खराब होने वाला। गुजरात की जनता ने मन बना लिया, लेकिन पंजाब वाले तो त्रस्त हो रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए थी ये सरकार, वहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पंजाब में, आपको नहीं देखा? तो मैं बता भैया बना वो जा रहा हरभजन सिंह जा रहा गुजरात में, उसे चाह रही है जनता। हरभजन सिंह पहुंचने वाला भाई, हरभजन सिंह हाँ आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर ली। हरभजन सिंह की मेहनत चल रही है वहाँ, और चाह रही है पब्लिक कि हरभजन सिंह जैसे नेता हमारे इस माह में गुजरात के अंदर और अपना काम करें। हरभजन सिंह है कोई और है? कौन से? क्रिकेटर हरभजन सिंह? हाँ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, और सब लोग गुजरात में मेहनत कर रहे हैं। गुजरात में मेहनत कर रहे हैं, वो गुजरात में मेहनत कर रहे हैं, पंजाब में ज्वाइन करके वो गुजरात में मेहनत कर रहे हैं। ये मेरी बात सुनो, जब आम आदमी पार्टी अच्छी थी तो पंजाब में जब तो ही, जैसे पंजाब की जनता ने चुना है ना आम आदमी पार्टी को, ऐसे ही गुजरात की जनता आम आदमी को ज्वाइन करने वाली है, और आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से गुजरात में गुजराती तो कह रहे हैं कि हम इनके चक्कर में आने वाले नहीं है बिरी रेवड़ियों के, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो जो है भाजपा को ही लेकर आएंगे। आपकी बात सही है, वो इंटेलिजेंट हो गए भैया, गुजरात की जनता इंटेलिजेंट हो गई है। राइट बात है आपकी, राइट बात है, इंटेलिजेंट हो गई है गुजरात की जनता। अब उनने सोच बदल ली है, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के चक्कर में आने वाले नहीं है, अब हमें दिल्ली जैसा विकास चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब पंजाब में जैसे धड़ाधड़ गोलियां चल रही है ना, पहले सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाकर उनको मरवा दिया, अब शिवसेना के एक नेता को मरवा दिया सिक्योरिटी के अंदर। क्या क्या होगा, कहाँ जाएगी वो प्रशासन, किसके हाथ में है पंजाब का? सुन लो मेरी बात, तो ये कह रहे हैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। राइट है भैया, आप सुनो, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासन है भाई साहब, कहने का मतलब है भाई साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली की प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के बोल रहे हैं ना, वो तो है ही बोल रहे हैं। तो केजरीवाल एक महीना पहले आप भी पेपर में पढ़े होंगे 35 इनोवा दे दिए, पढ़े थे ना? हाँ 35 टू व्हीलर अपाची की क्या दे दिए प्रशासन के लिए, ये ऐप खोल दिए कि दिल्ली में कोई जानता त्रस्त नहीं होगा, प्रशासन तुरंत आएगा। अब कहाँ गया आप बताओ? सब कह रहे सेंट्रल के हाथ में है। नहीं भाई साहब बोले सेंट्रल के हाथ में है दिल्ली पुलिस। हाँ बात सही है, हम भी मान रहे हैं एलजी के भाई केंद्र शासित राज्य है। हाँ आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने दिया है सब चीजें। आप भी पेपर में पढ़े होंगे, 1 महीना 25 दिन लगभग हो रहा है, पढ़े होंगे कि पंजाब की पुलिस तो उनके हाथ में ही है, फिर वहाँ पर इस तरीके के कांड क्यों हो रहे हैं? वहाँ पर भी ये बोलेंगे ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ वहाँ पे भी बोलेंगे। भाई साहब आप एक बात बताओ, हम जब आपके अनाज खा रहे हैं तो हम क्यों, एक मिनट भाई साहब एक मिनट, हम जब आपके अनाज खा रहे हैं तो हम ये क्यों कहेंगे कि हम भाई साहब को दिए हैं ये चीज़? हाँ जब कह रहे हैं कि दिए हैं तो उस चीज़ को साबित करके दिखाएं ना।
हाँ, आप पढ़े होंगे, 1 महीना हो रहा है कि 35 इनोवा दे दिए पुलिस प्रशासन को, इतना जोड़ी बाइक दे दिए। हाँ, ये ऐप खोल दिए, पेपर में दिया था दैनिक जागरण में, आप पढ़े होंगे, तो वे कहाँ से दे दियो? दिल्ली पुलिस उनके हाथ में आ जानी चाहिए, तब दिखाएंगे प्रशासन कैसे चलता है। तो भाई साहब आप कहे तो दिए हैं, तभी तो आप कहें। हाँ, हरी झंडी दिखाए थे। हाँ, तो भाई वो कह रहे हैं भाई साहब कि केंद्र सरकार तो सुविधाएं देती है, लेकिन केजरीवाल अपने नाम कर लेते हैं कि मैंने दिया है। अभी देखिए भैया, मेरी बात सुनो, केंद्र सरकार की सुविधा है तो जनता को पता है, सुनो मेरी बात। और केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार में, वो पंजाब की सरकार बता गई और दिल्ली की बता गई। अरे सुन तो ले यार बात, मैं तू बोल रहा है, मैंने बोला नहीं है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। जो काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने करा तो दिल्ली की जनता बता देगी, और जो काम जो अच्छा लगा दिल्ली का पंजाब की जनता को, तो वो पंजाब में सरकार बन गई। अब काम अच्छा लग रहा पंजाब को और दिल्ली का, तो वो वहाँ बनने वाली है गुजरात में। ये पंजाब में कोई अच्छी काम नहीं हो रही है यहाँ पे। पंजाब में तो क्या मर्डर हो रही है, खुलेआम मर्डर हो रही है पंजाब में, खुलेआम मर्डर हो रही है। भैया मेरी बात, गुजरात घूम रहे हैं, इधर मर्डर हो रहे हैं, क्या करेंगे? तो चुनाव है तो घूमेंगे ही, चुनाव है तो घूमेंगे ही। केजरीवाल अपने अरे भैया सुन लो भैया, केजरीवाल को सुनो, विदेश, अरे सुन तो ले, केजरीवाल कोई विदेश, मोदी भी तो गुजरात घूम रहे हैं, चुनाव में तो लीडर घूमे गए अपनी पार्टी के लिए। तो पहले राज्य भी तो संभाले कम से कम, संभल रहा है, कहाँ संभल रहा है? देखो मर्डर हो रहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि भगवत मान तो खुली पैक लगा के घूमते हैं देश में। मोरबी पुल गुजरात के लिए सत्यानाश है, बीजेपी जाएगी 101% लिख के ले लो। नहीं जाएगी, जो मोरबी पुल टूटी है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आया है 27 साल के अंदर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा जा रहा है। गुजरात में कहीं नहीं जा रही है भाजपा की सरकार, ठीक है? गुजरात नंबर 1 राज्य है, ठीक है? नंबर 1 राज्य है भाजपा के लिए, गुजरात में कहीं नहीं जा रही। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है, उनका गृह राज्य है। मेरा नाम रजत चौधरी है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। वहाँ पर आज जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी जिस तरीके से पूरे देश में विकास कर रहे हैं, देश में ही नहीं और पूरे विश्व में जिस तरह से भारत का डंका मोदी जी ने बजाया है, वो कोई और नेता नहीं कर सकता। वो विश्व, भारत के ही नहीं वैश्विक नेता हैं, उन पे कोई नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, किसी का कुछ नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं भाई साहब, वहाँ तो वो केजरीवाल जो है वो जीत रहे हैं। ये सिर्फ हवा हवाई है, जो कंपट टॉफी बांट के यहाँ बना लिया, वहाँ कंपट टॉफी वाली व्यवस्था नहीं है। वहाँ विकास को वोट देंगे, मोदी जी ने वहाँ रियल में विकास किया है। वो तो कह रहे हैं भाई साहब, एजुकेशन सिस्टम की बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अस्पताल चाहिए, अगर शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए तो केजरीवाल को चुनिए। वो कहने से नहीं होता है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने करके दिखाया है। यूपी में जितने बड़े हॉस्पिटल्स और व्यवस्थाएं बन रही हैं, उसी तरह गुजरात में आज आप देखिए, वो वहाँ लगातार 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ तो अच्छा किया होगा ना, वहाँ से पहुँचकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। 27 साल हो गए, जर्जर व्यवस्था बता रहे हैं लोग। गुजरात वाले अभी मिले थे हमें, कह रहे हैं बेकार हिसाब किताब। वो तो पार्टियों की बातें हैं, कहने के लिए कुछ नहीं मिलता तो अपनी हवाई बातें करते रहते हैं, कुछ है ही नहीं मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। सुन लो।